हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं दोबारा आपको बेबी ब्लैंकेट स्क्वायर बनाना सिखा रही हूँ। मेरे कई व्यूअर हैं, उन्होंने बनाया है तो गोल शक्ल में बन रहा है। सही मेरा ख्याल है उनकी समझ में नहीं आई है, तो इसलिए मेरे पास येलो और ब्लू बची हुई वूल पड़ी हुई थी। मैं 5.5 जो है क्रोशे नीडल ले रही हूँ और मैं डार्क कलर की 4 स्टैंड ले रही हूँ, छोटे छोटे पीसेस जो कि मैं स्टिच मार्कर के तौर पे यूज़ करूँगी। तो मैं सिंपल नाट बना रही हूँ। इसके यहाँ पे हम 4 चेन करेंगे, 1 2 3 4, और जो सबसे लास्ट वाला होगा उसके अंदर हम डाल के इसको स्लिप स्टिच बना लेंगे। अब ये एक दायरा सा बन गया है। हमने 2 चेन करने हैं। हमेशा 2 चेन जो होते हैं फर्स्ट वाले वो डबल स्टिच के बराबर होते हैं, तो जहाँ से स्टार्टिंग होती है हमेशा 2 चेन होते हैं। अब इसके बाद हमने 3 बनाने हैं टोटल शेल बनाने के लिए। एक डबल स्टिच का जो डबल चेन का था एक वो बन गया, 2 मैंने और डाले हैं। अब मैं 2 चेन करूँगी, यहाँ पे बनेगा कोना। अब 3 और मैं डालूँगी जो कि शेल बनेगा। मैं बहुत आराम से बहुत स्लो कर रही हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें ऑलरेडी कोना बन गया। अब यहाँ पे शेल बना है। इसके बाद मैं 2 सिंगल स्टिच करूँगी और फिर अब तीसरा कोना बनाऊँगी। ये 3 डबल क्रोशे डालेंगे, एक शेल बन जाएगा। अब देखें तीसरा कोना बन गया। अब यहाँ पे मैं 2 सिंगल स्टिच करूँगी और एक और शेल डालूँगी जो कि चारों कोने कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखें और शेल बन गए। अब यहाँ पे 2 सिंगल स्टिच करूँगी और जहाँ पे सबसे पहले हमने शेल को शुरू किया था, 2 स्टिच किए थे, उसके टॉप पे सबसे टॉप पे जो तीसरा ये देखें एक ये है एक वो है, जो सबसे टॉप पे है उसके हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये देखें अब 4 कोने के साथ बिगिनिंग हो गई है। ये हमारी बेस है। 4 मैंने सिंगल स्टिच किए हैं, उनको कंबाइन किया है। उनके अंदर मैंने 2 सिंगल स्टिच करके एक डबल स्टिच के बराबर किया है। उसके अंदर मैंने 2 और डबल स्टिच किए हैं। फिर मैंने 2 सिंगल क्रोशे डाले हैं। फिर मैंने 3 डबल क्रोशे डाल के शेल बनाया है। फिर मैंने 2 सिंगल बनाए हैं। फिर मैंने 3 डबल करके क्रोशे बनाया है। फिर मैंने 2 सिंगल बनाए हैं। तो एंड में जाके जहाँ से शुरू हुई थी उसमें मैंने ख़त्म कर दिया है। अब मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे जहाँ पे मैंने 2 स्टिच किए थे, कोने बनाए थे, उस पे मैं आपके लिए मार्कर डाल रही हूँ। ये देखें एक कोना हो गया, ये दूसरा कोना हो गया, ये देखें तीसरा कोना हो गया है, और ये अब चौथा कोना हो गया। अब कोई कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। मैं दोबारा फिर रिपीट कर रही हूँ। मैंने 4 सिंगल स्टिच की रिंग बनाई है, उसमें मैंने एक शेल डाला है, फिर 2 सिंगल स्टिच किए हैं, फिर शेल डाला है, फिर 2 सिंगल स्टिच किए हैं, फिर शेल डाला है, फिर 2 सिंगल स्टिच किए हैं, फिर शेल डाला है, फिर एंड में जाके मैंने शेल को कंप्लीट कर दिया है। अब चारों कोनों में मैंने स्टिच मार्कर लगा दी हैं। ये देखें। अब हमने कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए हम दूसरे रंग का कलर लेंगे। वैसे ही जो मैंने आपको नाट बताई हुई है वो नाट लेंगे, और जो ये ऑलरेडी येलो वाला धागा चल रहा था हम उससे वो पुल करेंगे। नहीं सॉरी, इसको हमने कोने तक लेके जाना है। इसको हमने कोने तक लेके जाना है स्लिप स्टिच के साथ, क्योंकि हमेशा जो है शेल कोने से शुरू होता है। तो यहाँ पे हमने
यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। अब हमने ब्लू रंग का धागा लेना है और येलो को पुल करना है नीचे बिल्कुल। अब हमने जब भी बिगिनिंग शेल करेंगे हम 2 स्टिच करेंगे तो वो एक डबल क्रोशे बन जाएगा। इसमें अब हमने दो और वन टू, ये देखें एक शेल बन गया। यहाँ पे हमने 2 चेन करने हैं। 2 चेन करके इसी के अंदर जहाँ पे स्टिच मार्कर डाला था हमने 3 का और शेल बनाना है। फिर हमने एक स्टिच करना है जो कि यहाँ पे नेक्स्ट सिंगल शेल बनेगा। अब यहाँ पे हम कोना बना रहे हैं, 3 डबल क्रोशे डालेंगे, वो शेल बन जाएगा। फिर 2 हम सिंगल करेंगे, फिर 3 डबल क्रोशे करेंगे, वो शेल बन जाएगा। तो ये देखें अब 2 कोने तैयार हो गए हैं। जहाँ पे हम सिंगल स्टिच करेंगे, जहाँ पे नेक्स्ट रो में सिंगल स्टिच आएगा, यहाँ पे हम शेल बना रहे हैं, 3 डबल क्रोशे डालेंगे, 2 सिंगल करेंगे कोने बनाने के लिए। 2 हमेशा आपने सिंगल स्टिच करने हैं कोने बनाने के लिए। अब ये 3 हो गए। अब तीसरा कोना, एक कोना दूसरा तीसरा बन गया। अब हम सिंगल स्टिच करेंगे। अब यहाँ पे एक और शेल बनाएंगे, 2 सिंगल स्टिच करेंगे, 3 डबल क्रोशे बना के हम एक और शेल बनाएंगे। ये हमारे चारों कोनों कंप्लीट हो गए हैं। अब हम एक शेल बनाएंगे जहाँ पे हमने वो किया था, 2 सिंगल स्टिच किए थे, उसके टॉप पे जहाँ पे तीसरा चेन आता है वहाँ पे हम इसको कंबाइन कर लेंगे। ये देखें अब 4 कोने बन गए हैं। अब हमने इसके अंदर जाके हमने कोने तक पहुँचना है स्लिप स्टिच करके। ये देखें कोना बन गया है। अब मेरा ख्याल है मार्कर की ज़रूरत नहीं है। अब आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए जहाँ पे हमने 2 स्टिच किए हैं वहाँ पे कोना बना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब आपको मार्कर की ज़रूरत है। अब ये देखें कितना ज़बरदस्त स्क्वायर बना है। पहले हमने 4 शेल बनाए हैं, फिर 4 शेल के जहाँ पे हमने 2-2 स्टिच किए थे वहाँ पे कोना बनाया है। यहाँ पे एक कोना बना है, दूसरा तीसरा चौथा, अब स्क्वायर हो गया। अब यहाँ कोने पे हम पहुँच गए हैं। तो हम वही जो हमने धागा छोड़ा था येलो वाला वो उठाएंगे और जो ब्लू है उसको पुल कर लेंगे। अब हम इसके 2 और बनाएंगे डबल क्रोशे जो कि एक शेल बनेगा। हम 2 सिंगल स्टिच करेंगे, 3 डबल क्रोशे करेंगे तो ये शेल बनेगा। अब हमने सिंगल करना है। यहाँ पे याद है मैंने आपको बताया था यहाँ पे सिंगल हमने स्टिच करना है जिस पे इंक्रीजिंग शुरू हो गई है। अब यहाँ से ये देखें अब हमारा सिंगल स्टिच बना है, सिंगल शेल बना है। सिंगल शेल के आगे भी पीछे भी आपने एक शेल करना है। अब जब आप नेक्स्ट रो में आएंगे तो यहाँ पे 2 इंक्रीजिंग होगी। अब हम कोने पे पहुंच गए हैं। हमने 3 डबल क्रोशे करने हैं, 2 सिंगल स्टिच करके कोना बनाना है। हमने हमेशा याद रखना है जहाँ पे कोना है वहाँ पे 2 करना है, बाकी जितने शेल है उनके दरमियान में 1 करना है। अब मैंने 1 किया है। यहाँ अब दूसरी साइड की इंक्रीजिंग शुरू हो गई है। ये देखें अब यहाँ पे हमने 1 करना है, कोने पे हमने 3 डबल स्टिच डाल के हमने एक कोना बनाना है। फिर हमने 2 सिंगल करने हैं जो कि कोना बनेगा। फिर हमने 3 सिंगल स्टिच करने हैं,
जो कि शेल बन गया। ठीक, अब हमने एक करना है। यहाँ पे अब सिंगल स्टिच बन रहा है, यहाँ पे इंक्रीजिंग हो रही है, यहाँ पे हमने सिंगल स्टिच करना है, यहाँ पे हमने शेल बनाना है 3 डबल क्रोशे का। आई होप आई एम नॉट डूइंग टू फास्ट फॉर यू गाइस। अब तो मैंने इतने लेसन डाले हैं, आपको भी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। ये देखें, अब हमने 2 चेन करके एक और शेल बनाया है। बहुत इजी है, बहुत आसान है। और एक हमने करके अब सिंगल स्टिच बनाया है। आप अगर बैठें तो 2-3 घंटों में एक ब्लैंकेट तैयार हो जाता है। मैंने एक स्कार्फ शुरू किया हुआ है, वो कंप्लीट होता है फिर आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे हमारा आखिरी शेल आया है, मैंने एक स्टिच किया है। वहाँ पे जो 2 ख़त्म होते हैं, तीसरे के सब पे हमने वो कंबाइन कर लेना है। तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। ये देखें, वेरी इजी, वेरी सिंपल। आप काउंट भी कर सकते हैं। पहले रो में हमने 4 शेल बनाए हैं, दूसरे रो में हमने 8 शेल बनाए हैं। अब इस रो में हमने 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 शेल बने हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे 2 इंक्रीजिंग होगी। अब हमने इसको स्लिप स्टिच करके हमने कोने तक पहुँचना है। अब हम कोने में पहुँच गए हैं। अब हमने ब्लू थ्रेड लेनी है। 1 2, येलो को पुल कर लें और यहाँ पे हमने शेल बनाना है। 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। अब हमने 3 डबल क्रोशे करके एक शेल बनाना है। अब हमने एक सिंगल करना है। अब यहाँ पे पहले हमने एक शेल बनाया था, अब यहाँ पे 2 शेल बनेंगे। हर राउंड में एक शेल की इंक्रीजिंग होगी। सिंगल शेल के आगे भी पीछे भी आपने सिर्फ एक चेन करना है। सिर्फ कोनों में जहाँ पे आप जाएंगे कोने बनेंगे, वहाँ पे 2 स्टिच करने हैं। यहाँ पे मैंने सिंगल स्टिच किया है। अब मैं डबल क्रोशे के साथ शेल बना रही हूँ। अब 2 मैंने सिंगल स्टिच किए हैं। ये देखें, जब आप 2 सिंगल स्टिच करते हैं ऑटोमेटिक कोना बन जाता है। एक हमने सिंगल किया है। अब 3 डबल क्रोशे के साथ हमने सिंगल शेल बनाना है, एक चेन करना है। फिर हमने 3 डबल स्टिच के साथ एक शेल बनाना है। फिर हमने सिंगल क्रोशे करना है। फिर हमने 3 डबल के साथ एक शेल बनाना है। यहाँ पे 2 चेन करने हैं कोना बनाने के लिए, और उसी के अंदर हमने दोबारा शेल बनाना है। जब आप एक कोने में 2 डालेंगे तो फिर आपका कोना बनेगा। अगर आप एक डालेंगे तो कोना नहीं बनेगा। हमने एक स्टिच किया है। अब हम सिंगल शेल बना रहे हैं। एक चेन किया है, अब दूसरा सिंगल शेल बना रहे हैं। तो हर फेरे में आपका एक शेल इंक्रीज होगा, चारों तरफ एक एक शेल इंक्रीज होगा, तो आपके 4 शेल हर फेरे में इंक्रीज होंगे। अब हम कोने में पहुंच गए हैं। हमने 3 डबल क्रोशे डालने हैं, 2 हमने सिंगल स्टिच करने हैं, फिर हमने 3 डबल क्रोशे डालने हैं, फिर हमने सिंगल स्टिच करना है। अब हमने 3 डबल क्रोशे डाल के सिंगल शेल बनाना है। अब हमने एक स्टिच करना है, 3 डबल क्रोशे बना के हमने शेल बनाना है, एक स्टिच करना है, और जहाँ पे हमने 2 किए थे सबसे पहले वहाँ पे हमने कंबाइन कर लिया है। अब देखें, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। अब माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त स्क्वायर ब्लैंकेट बन रहा है। ये जैसे आप जाते जाएंगी चलता जाएगा। आप मेजर करें, अमूमन 36 बाय 36 का बेबी ब्लैंकेट होता है। मीन 1 यार्ड चौड़ा, 1 यार्ड लंबा।
तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, लाइक करें, अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह के और अच्छे अच्छे डिज़ाइन आपको रोज़ नहीं तो हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर दिखाऊंगी। बच्चों की स्वेटर कैसे बनाने हैं, लड़कियों के फ्रॉक कैसे बनाने हैं, जो डिज़ाइन के फूल होते हैं वो कैसे बनाने हैं, स्कार्फ कैसे बनाने हैं, शाल। कोई आपके ज़हन में चीज़ है, कुछ आपने सीखना है तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आप क्या सीखना चाहते हैं, तो मैं वो भी आपको सिखा दूँगी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, और फिर मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।